और पैरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मौसम का जो फल होता है उससे हमें क्या फ़ायदा पहुँचता है और हमें कितनी क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल करना चाहिए? रीमा, इसका जवाब मैं हकीम मोहम्मद सईद की इस बात से करूँगी कि हकीम मोहम्मद सईद से किसी ने पूछा कि आपका चेहरा जो इतना शादाब, इतना फ्रेश और गुलाबी नज़र आता है, इसके पीछे राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं मौसम का सबसे सस्ता फल जो होता है वो वाफिर मकदार में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जब वो वाफिर मकदार में मौजूद है और सस्ता है तो इसका मतलब है कि उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी अफादियत रखी हुई है। तो यहाँ पर अल्लाह की ये कुदरत है कि जो भी फल हमारे पास मौजूद होता है या जो भी सब्ज़ी हमारे पास मौजूद होती है उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स और इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो उस वक्त के मौसम के लिहाज से आपको सेफ़ भी कर सके, क्योर भी कर सके और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर सके। जैसे कि अभी का जो मौसम आ रहा है तो उसमें अंगूर हैं, अंगूर जहाँ पे नींद की बात आई है, नींद के लिए भी बेहतरीन है, अंगूर बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए भी बेहतरीन है। और जब हम फल वैसे तो खैर बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन जो भी नसीब हैं जिस तरह से भी हैं तो उसको हम फ्रूट चाट बना के अगर रोज़े के बाद फ़ौरन लें, जिसमें कि सेब आ रहा है, अंगूर आ रहा है और केला भी आ रहा है, महंगा है लेकिन आ रहा है, तो इस तरह से जो भी है महंगे तो सारे फल हो चुके हैं पैरा। तो उसको लें। उसके अलावा सब्जियों में भी मैं आ जाऊँ कि अगर जो भी जैसे पालक के पत्ते हल्का सा बॉईल करके आप वो भी सैलड में ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप फलों की तरफ ही जाएँ। उसके अलावा आप मटर को हल्का सा बॉईल करके उस तरीके से ले लें, तो ये बेस्ट आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते फॉर द सीज़न। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ पे बात है, अभी आपने कहा कि जलाल साहब के खाने खाते चले जाएं और मतलब वेट भी नहीं गेन होता, तो वो एक हमारा मेंटल लेवल कह लें या मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि हम ऐसा फील करते हैं, लेकिन दरअसल वेट गेन हो रहा होता है। डिपेंड कर रहा होता है। आप सबसे पहले तो ये कि हम जितना भी अपना मील प्लान ले रहे हैं उसमें हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कितना हम कैलोरीज काउंट हम अपने फिंगर टिप्स पे रखें कि इतना अगर हमने सुबह इतनी चम्मच चीनी ले ली है, इतना मीठा खा लिया या इतना घी तेल ले लिया है, तो बाकी जगहों पे कंट्रोल कर लें। लेकिन अलॉन्ग विद दैट लेमनेड, जैसे कि अभी रमज़ान के रोज़े हैं तो आपने ठंडी लस्सी भी मैं बताती हूँ, उसके बाद एक ग्लास लेमनेड जिसमें कि आपने चीनी ऐड नहीं करनी है, जिसमें आप काला नमक डालें, एक नींबू निचोड़ लीजिए और उसको नीम गर्म पानी में हाफ ग्लास बनाएं और उसको लीजिए, तो उससे आपकी जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बर्निंग में और उसके एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करने में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। अलॉन्ग विद दैट असर से मगरिब के दरमियान, मगरिब के असर की नमाज के बाद आपकी जो एक्सरसाइज टाइम है, जो लोग भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज आप जिम में जाके कर रहे हो, लेकिन अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो दैट्स द बेस्ट टाइम कि फास्टिंग में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो आपको वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प कर रहा होता है। तीसरी जो मेरी टिप है वो ये कि जब भी आप कुछ भी खाएं, जो 3 टाइम मील्स हैं या 5 टाइम मील्स हैं, पोर्शन कंट्रोल करके प्लस उस वक्त खाना अपना ख़त्म कर लें जबकि आपको अभी भी फील हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है। मतलब एक पोर्शन आपने अपना स्टमक का एम्प्टी छोड़ना है, 3/4 खाना है, तो वो डाइजेशन में प्रॉपर हेल्प मिलती है, प्रॉपर डिटॉक्सीफाई होता है, तो फिर आप हमेशा हेल्दी रहते हैं। और अपना मील प्रॉपर प्लान करके खाएं, चिकनाई, घी, चीनी, शक्कर, मीठा, ये सब थोड़ा अवॉइड करें। आपकी बातें हैं तो बहुत अच्छी, मगर अल्लाह करे लोग अमल कर लें जो चीज़ें आप बता जो रही आप हैं। कहती हैं ना, जोश, एक पैशन होना चाहिए, तो वो हो जाता है रीमा।